अमेरिका ने ईरान पर हमले की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर दी है और किसी भी वक्त ईरान पर हमला किया जा सकता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अपना दिफा कैसे करेगा? ईरान के पास ऐसी कौन सी कुव्वत है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के पास ऐसी कौन सी दिफाई कुव्वत है जिससे वो अमेरिका का मुकाबला करेगा? अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि भाई कौन सा हमला, बर्री, बहरी या फ़ज़ाई? पहले तो आप आमिर इसको भाई, वज़ाहत करें क्योंकि मुझे बताएं। मुझे लगता है कि ये तीनों तरफ से हमला हो सकता है, किसी भी जगह से। क्योंकि देखें, ईरान की जो सरहद मिलती है इराक के साथ, इराक में उसकी एक एयर बेस भी है और वहाँ पे उसके कुछ फ़ौजी भी हैं, वो वहाँ से हमला कर सकता है। अब्राहम लिंकन खलीज फ़ारस में पहुँचने वाला है, बहरी हमला हो सकता है, और वहीं से ही उड़ने वाले लड़ाका तैयारे फ़िज़ाई हमला भी कर सकते हैं। चलें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको इसी तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर ईरान पर तीन तरफ़ा हमला होता है तो ईरान क्या करेगा। सवाल आपका यही था। मैंने जानबूझकर इसकी वजाहत इसलिए सिर्फ करवा दी ताकि लोगों को पता चले कि ये मामला है क्या और कितना गर्म है इस वक्त भी। देखिए, जहाँ तक बरी हमला है, वो इराक की तरफ से किया जा सकता है जिसकी सरहद ईरान के साथ मिलती है, और वहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, एयरबेस भी और फौजी अड्डा भी है, और अलदीज़ से जाने वाले तमाम के तमाम फौजी और साजो सामान जो है उसको इराक में ही जमा किया गया जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ज़मीनी हमला होता है तो इसके लिए ईरान पहले से तैयार है। ईरान ने इराक की सरहद के साथ साथ अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल जो हैं और मिसाइल सिस्टम, खासकर शहाब 1 और शहाब 2, ये आपने याद रखना है, शहाब 1 और शहाब 2 जो हैं, क्योंकि इनकी रेंज कम है तो बड़ी अफवाज को तबाह करने के लिए ये काम में आ सकते हैं, तो इसलिए इनको रखा है। और ईरान क्योंकि दुनिया की 16वीं बड़ी फौजी कुव्वत है, यानी इस वक्त भी उसके पास पासदारान इस्लाम और उसके रिज़र्व फोर्स को मिलाकर तकरीबन 9.5 लाख फौजी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये छोटी तादाद नहीं है। मैंने आपको कहा कि दुनिया की 16वीं बड़ी कुव्वत है ईरान, और अमेरिका दुनिया की नंबर 1 कुव्वत होगी या चीन होगी, लेकिन वो अपने अपने मुल्कों में है। हाँ जब जी। आप हमलावर होने के लिए अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करते हैं तो अब आप वहाँ पे 9 आपकी उतनी कुव्वत नहीं होती। आप 9 लाख फौज लेके हाँ नहीं जी, आए हुए बिल्कुल ना। वही वही मसला बात तो है, ये उतनी है कुव्वत क्योंकि नहीं होती। इस सूरत में कि आपको तमाम खलीजी ममालिक ने झंडी दिखा दी है कि भाई गो गो गो, बाय बाय, अल्लाह टाटा, हाफ़िज़, टाटा। अल्लाह हाफिज़, जा कर दें। ठीक है जी। तो इसलिए ईरान बर्री तौर पर इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर बालहाज़ तदाद और बालहाज़ तैयारी देखा जाए तो अमेरिका से बेहतर नज़र आता है। यानी ज़मीन पे ग्राउंड की बात हम करें। मैं आपको ग्राउंड की पहले बात बता दूं, क्योंकि आपने सवाल जब किया था तो मुझे उसी वक्त जहन में चल रहा था कि ये शायद तीनों तरह की फ़ौज के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये हो गया जी ग्राउंड का मसला, जहाँ पर 9.5 लाख पासदारान इस्लाम के साथ उसका सामना हो सकता है, और ये वो तमाम के तमाम लोग हैं जिन्होंने शहादतों की कस्में खाई हुई हैं बिल्कुल ऐसे और ही। जहाद का ऐलान मसूद पज़ेश्कियान कर चुके हैं। इसको जहन में रखिएगा। उसको जहन में सिर्फ इसलिए रखेगा कि ये ऐलान होते ही जब सुप्रीम कमांडर करेंगे तो हर बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़े पर ये जहाद फ़र्ज हो जाए, वो बिल्कुल। फ़ौज की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब आ जाए फ़ज़ाई हमले की तरफ, जो आपने इशारा दिया कि समंदर में जो उनका अब्राहम लिंकन आ रहा है वहाँ से। जी बिल्कुल। जो उनका F-35 है, 5th जनरेशन का स्टेल्थ तैयारा है, उसको कहते हैं जी मैरीन्स, यानी मैरीन्स वो के उसके लिए। लिए इस्तेमाल होता है, उसको उड़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा से वजाहत कर दूं कि उर्दन में एक नया स्क्वाड्रन पहुंचा है जी बिल्कुल, 40 लड़ाका तैयार है उनके वहाँ F-15 पहुँचे हैं, ईगल का। 50। F-15 ईगल पहुंचा है। उसका जवाब देने के लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है प्लानिंग कर रखी है ईरान ने, और ईरान के मैन और अनमैन जहाज़ जो हैं वो पासदारान इस्लाम को फराहम कर दिए गए हैं। ये है जी कहर 313, और इसको अगर आप अनमैंड करेंगे तो इसको कहेंगे F-313। और ये बदर के मुकाम में जो 313 सहाबा इकराम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसकी मुनासबत से इसको 313 का ज़बरदस्त। नाम दिया गया है। और कहर से मुराद ये है, वो आप भी समझते हैं, कहर ढाना। ये कहर ढा सकते हैं ना सिर्फ जहाज़ों के मबैन होने वाले डॉग फाइट के अंदर, बल्कि इनके पास जो है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, एयर टू एयर BVR मिसाइल्स की। ज़बरदस्त। और ये इसकी रेंज हो सकता है अमेरिका से कम हो, लेकिन मौजूदगी इनकी जो है वो है।
और ईरान अपनी बहुत सारी फ़ज़ाई क़ुव्वत को दुनिया भर से छुपाए हुए है। यानी किसी को ये पता नहीं था कि ईरान जो है वो 4.5 जनरेशन का, जो कि नियर टू 5th जनरेशन है, स्टेल्थ जहाज़ बना चुका है। दूसरा अमर भी आपने स्टेल्थ जहाज की बात की तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा कल हमने एक वीलॉग किया था जिसमें ये बात की थी कि SU-35 भी उसकी भी एक टुकड़ी मैं उसके पास पहुंच चुकी मैं है। आ रहा हूँ जी, उस तरफ आ रहा जी हूँ बिल्कुल। प्लीज़। मैंने इसीलिए कहा था कि ईरान अपनी बहुत सारी क़ुव्वत जो और ख़ासकर फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसको अभी तक आश्कार नहीं कर रहा। देखिए उसने 50 जहाज़ लेने थे, 2 जहाज़ मैंने आपको कहा कि SU-35 पहुँच गए, जो कि मुकाबले के हैं F-16 के, बिल्कुल। इसलिए F-16 नहीं आएगा। F-15 आ रहा है और उसके जवाब में साथ उसके जो है F-35 आएगा। अब F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ईरानी जो उसके इंटरसेप्टर एयर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनका आपस में मुकाबला है। ये मैंने आपको फ़ज़ाई सूरत हाल बता दी कि उसमें ईरान के पास क्या तैयारी है। अब आ जाएँ जिसका सबसे ज़्यादा इम्कान है वो है यही बहरी बेड़ा, जिसको हम अब्राहम लिंकन बार बार बताते भी हैं लोगों को, एटमी क़ुव्वत से चलने वाला वो बहरी जहाज़ जिस पर आपने खुद ही बताया 50 से 70 जो हैं, 60 से 70 सॉरी जो है F-35 जहाज़ मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, मिसाइल इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, और ये जो है ये ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन रहा है। लेकिन इसके लिए भी ईरान तैयारी किए बैठा है। और आपसे पहले मैं ये बात नहीं कह रहा था, लेकिन अब मुझे भी अंदाज़ा हो गया है कि 2 मिसाइल ऐसे हैं जिनसे अमेरिका भी खौफज़दा है। और क्यों खौफज़दा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक उसका है जी नूर, ये इसकी रेंज जो है 300-350 किलोमीटर है, और ये शिप लॉन्च्ड है, यानी शिप से लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत कम क्रॉस रडार्स में आता है, यानी ये समंदर की सतह के बिल्कुल साथ होकर चलता है, इसलिए रडार से बच सकता है। इससे ख़तरा है, इससे इतना ज़्यादा ख़तरा तो नहीं है कि ये बहुत सारे ये इब्राहिम लिंकन को जो है डुबो सकता है, लेकिन इब्राहिम लिंकन के साथ क्योंकि एक मुकम्मल पूरी इंटरसेप्टर्स की फ़ोर्स चलती है, ये उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन जिससे अमेरिका को रियल ख़तरा है कि उसका चाहे 5वां बहरी बेड़ा हो या उसका ये अब्राहम लिंकन हो, इसको कोई अगर मिसाइल डुबो सकता है तो उसको कहते हैं खलीज फारस। उस मिसाइल का नाम ही खलीज मिसाइल का फारस नाम है। भी खलीज फारस। ये आप भी खलीज फारस में रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ग्राउंड लॉन्च्ड है, ज़मीन से लॉन्च किया जाता है और ये फ़ज़ा में चला जाता है। अब कहाँ जाता है ये नज़र नहीं आता है, और उसके बाद ये माक 3 की स्पीड से, यानी आवाज़ से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ डायरेक्ट उस अपने टारगेट के ऊपर हिट करता है और उसको फाड़। यानी ये चला जाएगा ऊपर फिजा में और वहां से अपने टारगेट को मुकम्मल निशाना बनाने के बाद पूरी स्पीड के साथ आगे उसको के लाएगा। साथ नीचे आता है, और नीचे आते हुए फिर ये किसी को खातर में नहीं लाता है। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान जो पॉलिसी बनाए हुए है, या ईरान के साथ अमेरिका ने जो खेल जून में खेला था, उसका जवाब जिस तरीके से ईरान ने दिया था, ईरान इस वक्त भी उसी तैयारी में है। मुख्तलिफ़ अनवा के मिसाइल्स और जो जहाज़ हैं, ड्रोन्स हैं, उनको तैयार किया गया हुआ है। बैक वक्त ये लॉन्च किए जाएंगे। कौन सा कहाँ से झपटेगा ये समझ आने में जितना टाइम लगेगा, उतनी देर में अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुँच चुका होगा। और ये जो जहाज़ होते हैं, इनको डुबोना मकसूद नहीं होता, इनको इनएक्टिव करना मकसूद होता है, यानी ये एक्टिव ना रहें, यहाँ से जहाज़ फ्लाई ना कर सकें। तो अगर इनका डेक जो है उसको भी नुकसान पहुँचा दिया जाए हो जाए तो जहाज फ्लाई नहीं कर तो सकेंगे। आप समझ सकते हैं, अगर जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकते तो ये बेफ़ायदा है, फिर इनको इनकी हरकत भी महदूद हो जाएगी। तो ये अमेरिका को खौफ है ईरान से, और ईरान ने बर्री, बहरी और फ़ज़ाई तीनों तरह की जो तैयारी कर रखी है वो मैंने आपको दिया। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी तैयारी के बारे में बताया कि किस तरह ईरान की तैयारी मुकम्मल है और अमेरिका की जानिब से होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जा सकेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।